नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 और शहर की तमाम ब्राह्मण संस्थाओं ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है। एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे। क्या है मसला, थोड़ा सा बता दें इनके बारे में। भाई साहब नमस्कार। जैसे कि पूरे देश को पता है कि एक अनपढ़ आईएएस है मध्य प्रदेश में, संतोष वर्मा। अनपढ़ आईएएस? बिल्कुल जी, अनपढ़ ही है। हम तो अनपढ़ ही मारेंगे जी उसे। तो अब उसने क्या करा है जी, इस तरीके का बेतुका बयान ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए दिया है, जिसमें कि जितना भी समझदार 36 बिरादरी के जो समाज है वो भी आक्रोशित है इस चीज से। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अभी सरकार ने उस पर एक्शन लिया, उसे सस्पेंड किया है। लेकिन हमारी केवल सस्पेंड तक नहीं है, हमारी उसके टर्मिनेशन तक वो है। और हम उससे ये बताना चाहते हैं कि इतने बड़े सर्वोच्च पद पर होके कि आप इस तरीके की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हो, तो इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है। और उसने किसी और वो उसके बारे में तो प्रचलित है, वो कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके उसने प्रमोशन लिया था। तो इस वजह से आज जितना भी हमारे ब्राह्मण समाज के जो प्रस्तुत और युवा साथी और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं और अपने वकील साहब, अधिवक्ता साहब हैं, ये सभी इकट्ठे हुए हैं अपने आक्रोश करने के लिए, जिसमें कि हमने डीसी साहब को राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है। और अब हम सेंट्रल थाने में उस अमर्यादित और बेलगाम आईएएस के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए और प्लस में उसकी एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर हम सेंट्रल थाने की तरफ जा रहे हैं जी। बड़े तादाद में आज ब्राह्मण संगठन यहाँ जुटे हैं। जी सौरभ जी, आज पूरे देश में ब्राह्मणों में एक ऐसा रोष है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर होते हुए इस आदमी ने जानबूझकर ऐसी बेलगाम भाषा का प्रयोग किया। ऐसी बेलगाम भाषा का प्रयोग किया है। वो भाषा सभी के सामने है। जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने मध्य प्रदेश में समाज के लिए, अरे किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती तो चल जाता, लेकिन पूरे समाज के लिए उन्होंने जो इस तरह बोला है, तो मुझे लगता है कि उस आदमी की ये संकुचित मानसिकता ये दिखाती है कि भाई सोची समझी चाल के तहत उसने एक समाज को टारगेट किया है, और जिससे पूरा ब्राह्मण समाज पूरे देश में आहत है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उस संकुचित आदमी को पूरे सार्वजनिक रूप से पूरे ब्राह्मण समाज से और अपने दिए गए वक्तव्य को वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद आज हमने जो ज्ञापन दिया उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई उसके खिलाफ कानूनी, विभागीय और जो भी कार्रवाई बनती है सारी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। क्या उसने जो ये बात कही है ये जानबूझकर आहत करने के लिए कही है, या उसकी कोई इसके पीछे कोई और मंशा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बात ऊपर तक पहुंचे और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जी सौरभ भाई। नमस्कार सौरभ जी। देखिए, जिस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, तो एक हिंदी साहित्य में कवि हुए गंग, तो उन्होंने ऐसे लोगों की और ऐसी विचारधारा की जो तुलना है वो लहसुन से करी है। वो कैसे कि लहसुन गांठ कपूर के नीर में, बार 50 धोए मंगाई, केसर के पुट दे दे कैसु, चंदन वृक्ष की छां सुखाई, और मोगरे माही लपेट धरी, गंगबास सुबास न जाव न जाई, और ऐसे ही संतोष वर्मा को ऊंच की संगति, कोटि करो पर कुटेव न जाई। ये वो संतोष वर्मा वो लहसुन है कि जिसको आप 50 बार कपूर के पानी में धो लीजिए, चंदन की छांव में सुखा लीजिए, मोगरे में लपेट के रख दीजिए, चाहे इत्र की शीशी में लपेट दीजिए। ये वो दूषित मानसिकता का वो लहसुन है, वो शिकार है ये, कि जो उच्च क्वालिटी में, जो एलीट क्लास में, जो पढ़ी लिखी क्लास में बैठकर भी, वहां जाकर भी जो अपनी दूषित मानसिकता को दूर नहीं कर सका, उसने अपना ये इस वक्तव्य को देकर वो परिचय दे दिया कि वो लहसुन है। और वो अपने समाज, वो पूरे एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, वो पूरी 36 बिरादरी के लिए लहसुन है। वो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लहसुन है जी। जी सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सौरभ जी, ऐसे लोग जिन्हें सरकार रिजर्वेशन से या किसी भी माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वर्षों हो गए इनको सही स्तर पर लाने के, लेकिन इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, उनकी हो सकता है उनको कुर्सी मिल सकती है बैठने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने समय भी उनको आईएएस बनने के बाद भी उनकी मानसिकता सुधारी जा सकती है। उनकी मानसिकता को सुधारने के लिए कोई ऐसा जो दंड, अब सरकार ने सस्पेंड तो कर दिया जी, नहीं, सरकार ने सिर्फ उसे सस्पेंड किया है। ऐसे लोगों को तो भाई साहब समाज में रहने के लायक लोग नहीं है, जो किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं समझते। हमारे देश में एक परंपरा है, संस्कृति है, जहाँ गांव की बहन बेटी सबकी बहन बेटी मानी जाती है। ऐसी संस्कृति के देश में यदि कोई व्यक्ति किसी की बेटी के लिए इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर सकता है, वो व्यक्ति समाज में रहने लायक ही नहीं है, वो तो जानवरों जैसा व्यक्ति है।
तो उसको सस्पेंड करना या टर्मिनेट करना तो बहुत छोटी बात है। वो तो समाज में रहने लायक नहीं है। तो उसके सुधार के लिए पूरे समाज में रोष भी है और सरकारें एक्शन लें, और जो समाज है वो जिस जिस स्तर पर समाज लेना चाहेगा वो समाज अपने एक्शन जरूर लेगा उसके खिलाफ। एक्शन लेगा जी। जी नमस्कार भाई साहब। अभी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है आईएएस अधिकारी को। आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया जिला उपायुक्त को, अब आगे की रणनीति क्या? देखो, ऐसी जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता के जो व्यक्ति हैं, उन्हें सिर्फ सस्पेंड कर देने से ही कोई बेनिफिट नहीं होगा। इस तरह की जितनी भी लोगों की मानसिकता है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और जिस संविधान की वो शपथ लेके सर्व संभाव का जो नारा देते हैं, कहते हैं जी हमारे बाबा साहब ने ये संविधान बनाया, उसी संविधान की शपथ लेके आप जिस पद पे आप बैठे हो, उस पद की गरिमा तो कम से कम उनको ध्यान रखनी चाहिए थी। और जैसा ये कहते हैं कि जी जो इन्होंने शब्द कहे, क्या अंबेडकर ब्राह्मण की बेटी लेके उसने आरक्षण छोड़ दिया? अशोक तंवर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने छोड़ दिया। पासवान की वाइफ जो है ब्राह्मण है, उन्होंने अपना आरक्षण छोड़ दिया। ये मानसिकता आरक्षण की नहीं है, इनकी विकृत मानसिकता है। तो ये जो मानसिकता है इसको समाप्त करना पड़ेगा। अभी पीछे भी, हाँ, ये जो अभी पीछे जैसे मीडिया में आपके माध्यम से जानने में आ रहा है कि किसने शायद 2 जजों के डॉक्यूमेंट भी फर्जी साइन करके आईएएस बना है, ये तो उस पर भी जांच चल रही है। तो इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ऐसी मानसिकता के जो भी व्यक्ति हैं उनके सभी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जी। जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर जी के शर्मा है और बहन बेटियों पे जो अभद्र टिप्पणी करी है उससे जातीय संघर्ष शुरू हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। और जातीय संघर्ष अगर शुरू हुआ तो वो भयानक हो सकता है, पूरे हिंदू समाज के लिए और पूरे देश के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आरक्षण भी बंद होना चाहिए और एससी एक्ट भी बंद होना चाहिए। लगा दें जी। मैं प्रताप शर्मा बल्लभगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूं और आज अपने समाज के साथ 12 सेक्टर के अंदर कुटिल बुद्धि आईएस वर्मा ने जो ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे हैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपने कई बार पूछा है कैसा, उसने कहा क्या है, मैंने वीडियो सुना है। उसने ये कहा है कि ब्राह्मण समाज अपनी बेटी का दान हमारे बेटे को दे और उससे संबंध बनाए, तब हम ये आरक्षण छोड़ेंगे। ये बहुत बुरी बात है। इस बात को समाज कभी भी सहन नहीं करेगा, चाहे हमें इसके खिलाफ कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, कितने ही इसके साथ विरोध करना पड़े। अभी तो सिर्फ हम राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय को अपना पत्र दे करके ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कुटिल बुद्धियों को सरकार से निकाला जाए। आईएएस अफसर होता है वो समाज को जोड़ने के लिए होता है, समाज को तोड़ने के लिए नहीं होता। ऐसे आईएएस अफसर की देखा जाए कि क्या ये हिंदू समाज को तोड़ने के लिए तो ऐसा वक्तव्य इसने नहीं दिया है। ऐसा आदमी हिंदू समाज को तोड़ने के लिए भी ऐसे वक्तव्य देता है। ये किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ होगा जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहता है। तो ऐसे आईएएस अफसर को बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसे को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे अफसर को अपने पद से हटाया जाए। जय हो। जी दीपक जी हमारे साथ है जी, शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। ये जो आईएएस अफसर है, मैं आपको बताना चाहूँ, जातिवादी मानसिकता से कुंठित जिनको बोलते हैं उस तरह की इसकी छवि दिखाई देती है। जहां तक मैंने इसके बारे में सर्च किया है, ये एक अजाक्स करके कोई संस्था है जिसका अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन ये एक चलाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो इस तरह के संगठन बनाना ही एक कानूनी तरीके से मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है, असंवैधानिक है कि जातिगत कोई संस्था अपना रजिस्टर्ड कराए और उससे जुड़े और ऐसे कार्यक्रमों में जाएं। सबसे पहले तो यही एक असंवैधानिक लग रहा है मुझे। दूसरा क्या है कि इनकी मानसिकता इतनी कुंठित है कि जब भी कोई आरक्षण, मतलब मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत छोटा सा टुच्च कीड़ा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो नेता हुए हैं समाज के, जो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, जब भी उनसे आरक्षण छोड़ने की बात की जाती है, अगर कोई जाके कोई लोकसभा अध्यक्ष भी बन जाए, अगर जाके कोई गृह मंत्री भी बन जाए, जब भी उनसे ये बात की जाती है कि भाई आरक्षण छोड़ा जाए या आप आरक्षण छोड़ के अपने किसी भाई को, अपने किसी परिवारजन को, अपने किसी जाति वाले को अपना आरक्षण दो, तब ये हमेशा से ब्राह्मण समाज को ही टारगेट करते हैं।
इनका एक नियम बन गया है कि जब भी कोई आरक्षण की बात करे तब ये रोटी बेटी की कहानियां गाने लगते हैं कि भाई हमें रोटी बेटी का रिश्ता करो हमसे तब हम आरक्षण छोड़ेंगे। क्या ये आरक्षण की व्यवस्था जो बनाई गई थी ये रोटी बेटी के रिश्ते के लिए बनाई गई थी? लेकिन मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने रोटी बेटी का रिश्ता किया, जहां तक मेरी नॉलेज है रामविलास पासवान की जो मिसेज है वो भी सवर्ण जाति से हैं, तो क्या उन्होंने आरक्षण छोड़ा? क्या उन्होंने वो जमुई सीट से जो लड़के आ रहे आजीवन मरते मरते लड़ते मर गए उस पे, क्या उन्होंने वो आरक्षण छोड़ा? आरक्षित सीट छोड़ी किसी के लिए? नहीं छोड़ी। तो ये तो एक अनुचित बात है, एक तरीके से लोगों को बरगलाना, लोगों को समाज में एक वर्ग संघर्ष की स्थिति इससे उत्पन्न हो जाएगी। मायावती ने छोड़ी। किसी भी ऐसा एक नेता तो बता दो जिन्होंने कभी हाई कास्ट से शादी करने के। एक तरीके से ब्राह्मणों को, सवर्ण जातियों को टारगेट किया जा रहा है, आरक्षण को बनाए रखने के लिए, उसे खाते रहने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक IAS IPS अफसर बन गया है और उसके बाद उसका बेटा IAS IPS बन रहा है, उसके बाद जज बन रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो एक तरीके से अपनी ही जाति के नाम पे अपनी ही जाति के लोगों का हिस्सा खाते जा रहे हैं और उसमें बने रहने के लिए हमेशा ये जातिवादी बातें करके समाज को भड़काना, समाज को बरगलाना इनकी आदत सी बन गई है। ये इनका एक मेन मुद्दा है। सरकार ऐसे नियम बनाए। नमस्कार सौरभ जी। बड़ा मुद्दा है, पूरा ब्राह्मण समाज उद्वेलित है आज। देखिए, आज यहाँ पे जो संगठन इकट्ठे हुए हैं, ये जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं उनके मुख्य पदाधिकारी हैं, ये जनता नहीं है। एक एक पदाधिकारी के पीछे सैकड़ों लोग हैं और केवल यही आह्वान किया गया था कि मुख्य पदाधिकारी यहाँ पे आए। फिर भी काफी तादाद के अंदर में यहाँ पे आए हैं और ये मुद्दा जो है, जो अभी पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है कि ब्राह्मण हमेशा से ना दिशा देता आया है। उसने कभी भी किसी जाति का ये नहीं किया कि ये दूसरी जाति है, ये दूसरी जाति है। हमने जो है ना हर जाति का सम्मान किया है, लेकिन एक पढ़े लिखे IAS ऑफिसर सो कॉल्ड, मैं तो उसको बेसिकली अनपढ़ ही कहूंगा, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी इस तरह की तुच्छ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि बहन बेटी के बारे में इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाए, वो भी सार्वजनिक जगह पे। पता नहीं ये इसको IAS ऑफिसर बना किसने दिया, ये खुद फर्जीवाड़ा बनकर के ही IAS पहुंचा होगा। अदरवाइज कोई भी सभ्य पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। मैं अपने जो है ना समाज की तरफ से, सभी जो है हिंदुस्तानी के जो भी सभ्य हैं उनकी तरफ से ये पुरजोर जो है ना कहते हैं अनुरोध करता हूं कि इस व्यक्ति को ना केवल बर्खास्त किया जाए, टर्मिनेट किया जाए, अपितु इसके अगेंस्ट में दंडात्मक कार्रवाई की जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए भविष्य के लिए कि कभी भी किसी भी बहन बेटी के लिए इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। नहीं तो अभी ये शुरुआत है, ब्राह्मण समाज जाग उठा है, आगे की तैयारी के लिए तैयार रहें सभी लोग। धन्यवाद जी। महिलाएं भी जुटी हैं आज कार्यक्रम में, इसमें बड़ा जी। सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ मैं। और मैं मतलब 61 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने भी अपने बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन में करके पढ़ाई के मामले में। लेकिन ये IAS जो ऑफिसर जो भी है, जिन्होंने हम लोग के प्रति आवाज़ उठाई गलत, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसी इस पोस्ट पे जाना, उसके बाद इस तरह की बर्ताव करना ब्राह्मण समाज के लिए, तो ये सही नहीं है। सही नहीं है। तो आप देखें, जो टिप्पणी IAS अधिकारी द्वारा की गई, उस टिप्पणी के खिलाफ आज ब्राह्मण समाज के जो संगठन हैं, शहर भर में काम करते हैं, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के प्रमुख लोग आज यहाँ जुटे। जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और शायद अभी थाने में भी जा रहे हैं, कोई रिटर्न कंप्लेंट करने, FIR दर्ज कराने के लिए थाने में भी जा रहे हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।